गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा था हमारा, और उसके अंदर हमारा ये एक्सरसाइज 5.1 हमने इसकी थ्योरम सारी कर ली थी और डेफिनेशंस भी, एग्जांपल्स चल रहे थे। एग्जांपल भी इसका एक हो गया था हमारा, नेक्स्ट है ये। तो इसमें हमें क्या करना है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है जिसका जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, R3 से R3 तक डिफाइन है, यानी कि ये लीनियर ऑपरेटर हो गया, खुद से खुद तक है। तो इसका रेंज स्पेस जो है वो किससे स्पैन हो रहा है, इन दो वेक्टर से स्पैन हो रहा है। तो मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे डोमेन का काम R3 कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ना स्टैंडर्ड बेसिस की बात करते हैं। तो मैंने E1, E2, E3 ये स्टैंडर्ड बेसिस ले लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3। E1 का मतलब पता है ना सबको, 1 0 0। E2 का मतलब सेकंड प्लेस पे बनाएगा 0 1 0। E3 का मतलब थर्ड प्लेस पे बनाएगा, इट्स 0 0 1। ये आ गया आपके पास E1 E2 E3। अब ना उन्होंने क्या बोल रखा है कि इसके रेंज स्पेस की हमें जो रेंज स्पेस है स्पैन किससे हो रहा है वो दे रखा है, दो वेक्टर से स्पैन हो रहा है। जबकि R3 का काम कौन कर रहा है आपके पास, R3 का काम R3 कर रहा है ना कोडोमेन का काम यहाँ पर, ठीक है। तो रेंज स्पेस दो से स्पैन हो रहा है, तो RT से लिखता है ना रेंज स्पेस, तो ये किससे स्पैन हो रहा है, दो वेक्टर्स हैं, एक तो है 1 2 3 और 4 5 6। अब देखो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि T के ऊपर जो पहले वाला E1 वेक्टर है, T के ऊपर E1 वेक्टर लगाएंगे, T के ऊपर E2 वेक्टर लगाएंगे, T के ऊपर E3 वेक्टर लगाएंगे। ये हमने डोमेन के एलिमेंट लिए हैं। अब ये जो एलिमेंट आए हैं T पे E1 E2 E3 लगाना, ये क्या है, ये कहाँ जाएंगे, ये RT में नहीं जाएंगे, रेंज स्पेस में ही तो जाएंगे, और रेंज स्पेस इनसे स्पैन हो रहा है। तो स्पैन होने का क्या मतलब है कि ये इन इधर से कोई भी वेक्टर उठाए इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, यही मतलब होता है। बट यहाँ पर क्या करना है हमने, ये तो दो दे रखे हैं जबकि हमारा क्या है R3 है, तो हमने जो थर्ड वाला है वो हमने 0 0 0 एज्यूम किया। 0 0 0 क्या एज्यूम किया कि हमने ना E1 मतलब 1 0 0, इसकी इमेज तो मान लो 1 2 3 है। T के ऊपर E2 जो है इसकी इमेज मान ली, ये जो अगला दे रखा था 4 5 6। अब ये जो T3 है 0 0 1, इसकी इमेज नहीं पता ना हमें, तो हमें जब नहीं पता होती तो हम स्टैंडर्ड 0 0 0 इमेज मान लेते हैं। तो इसलिए मैंने इस रेंज स्पेस में ये थर्ड वेक्टर 0 0 0 डाला, ठीक है। तो ये यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी क्योंकि बेसिस ये इसकी बात कर रखी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसकी थर्ड वाले की इमेज 0 0 0 मान ली। अब देखो मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है ना, तो याद होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना हमने पिछले चैप्टर में सीखा था। उसके लिए डोमेन से एक एलिमेंट उठाते हैं। तो मैंने क्या किया, डोमेन से x1 x2 x3 उठा लो या xyz उठा लो, मैंने ये डोमेन से उठाया। और ये बेसिस है ना, डोमेन के बेसिस है ये R3 के स्टैंडर्ड, तो ये बेसिस है, तो बेसिस का मतलब है कि ये स्पैन भी करेंगे और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे। तो इसलिए मैंने ये जो XYZ एक आर्बिट्ररी वेक्टर उठाया है, इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का मतलब है यहाँ पे A लगाएंगे और ये B और प्लस C, ऐसे। अब आपको क्या करना है, इनसे अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बनानी है। ये इक्वेशंस ना ये बनेंगी, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे A की वैल्यू तो आ गई x, B की वैल्यू आ गई y और C की वैल्यू आ गई z, ये वैल्यूज आ गई। फिर मुझे क्या करना है, ये जो है ना इक्वेशन मेरी, इसको मान लो मैंने बाय द वे स्टार नाम दे दिया। तो मुझे इस इक्वेशन के ऊपर, क्योंकि मुझे टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी लाइन के ऊपर टी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेंगे। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अप्लाइंग टी ऑन बोथ साइड्स ऑफ स्टार इक्वेशन की दोनों तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो बन जाएगा TXYZ, राइट हैंड साइड पे बन जाएगा TA 1 0 0, TB 0 1 0, TC 0 0 1 8। अब आपको स्केलर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है, प्रॉपर्टी पता है ना, स्केलर है बाहर आ जाएगा T1 0 0, B स्केलर बाहर आ जाएगा, C स्केलर बाहर आ जाएगा।
अब ए की वैल्यू तो निकल चुकी है हमारी एक्स, और T100 की वैल्यू हमने ली थी 1 2 3 इमेज, बी की वैल्यू लिया है हमने वाई, और T010 की इमेज ली थी हमने 4 5 6, और कॉमा ये सी की जेड है, और इसकी इमेज ली थी हमने 0 0 0, ये अज्यूम करी थी ना, ये यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। अब बस क्या करना है, मल्टीप्लाई इसको एक्स से, इसको वाई से, और इसको जेड से, तो ये 0 0 0 हो गया। अब ऐड करो, कॉमा आएगा यहाँ, ये 3x + 6y, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। टी के ऊपर एक्स वाई जेड लगाने से ये मिलता है। तो मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रूल ही तो फाइंड आउट करना था, तो ये मैंने ऐसे रूल फाइंड आउट कर लिया। तो ये तरीका करना है हमने, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे फाइंड आउट करनी है, कब, जब हमें रेंज स्पेस जिससे स्पैन हो रहा है वो दे रखा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो 13 15 16 18 19 इतनी बार आ चुका है, ये 5 बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब इसी टाइप में एक और लेते हैं। ये अगले वाला भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये टी ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है R4 से R3 के लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये ऑलरेडी। हमें क्वेश्चन में दे रखा है T E1 लगाने पे ये इमेज आती है, T के ऊपर E2 लगाने से ये आंसर आता है इमेज, T के ऊपर E3 लगाने से इमेज ये आती है, T के ऊपर E4 लगाने से इमेज ये आती है। और हमें वेरीफाई करना है रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। यू का काम कौन कर रहा है, R4 यानी कि 4। ये है ना, ये यू होता है, ये वी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा था ना वहाँ पे। ये कौन सी ला है, ये सिल्वेस्टर ला है। सिल्वेस्टर ला को मुझे वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड 4 है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो दोनों है इनका टोटल कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब ये E1 E2 E3 E4 तो स्टैंडर्ड बेसिस हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या ले लिया, स्टैंडर्ड बेसिस। और आपको पता है ना, जो रेंज स्पेस होगा, टी ट्रांसफॉर्मेशन है R4 से R3 तक, तो टी के ऊपर ये जो R4 लग के ये कहाँ बिलोंग करेगा, रेंज स्पेस में बिलोंग करेगा। और जो रेंज स्पेस है वो कहाँ, वो के रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो सकते हैं, कराया था ना मैंने, इनटू और ऑन टू इक्वल भी हो सकते हैं, और रेंज स्पेस कोडोमेन का सबसेट भी हो सकता है। तो रेंज स्पेस हर हाल में सबसेट तो होगा ही होगा, कंटेंट तो होगा ही इसमें। तो ये चीज़, ठीक है, ये हो गया अब हमारे पास। तो अब हमने यहाँ पे इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने ट्रांसफॉर्मेशन का रूल तो फाइंड करना ही पड़ेगा मुझे, इसके लिए ये जो रिज़ल्ट भी मुझे वेरीफाई करके दिखाना है यहाँ पर कि इनका ये हो जाए। तो इसके लिए ना मैंने डोमेन से एक एलिमेंट उठाया, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली रेंज स्पेस की डायमेंशन चेक करनी है सबसे पहले। तो रेंज स्पेस की डायमेंशन चेक करनी है, तो रेंज स्पेस की डायमेंशन चेक करने के लिए क्या किया, सबसे पहले मैंने डोमेन से एक एलिमेंट उठाया, एक्स उठाया जैसे R4 से। तो ऑब्वियस है R4 से उठाया तो इसके 4 कंपोनेंट होंगे ना। तो इसके 4 कंपोनेंट क्या हैं, एक्स के 4 कंपोनेंट है x1 x2 x3 x4, ये ठीक। और हमें पता है ना R4 के तो स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 E3 E4 4 स्टैंडर्ड बेसिस हैं, यानी इसकी तो ये R4 की डायमेंशन तो 4 है ही है। तो यानी कि इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये R4 का एलिमेंट है, E1 E2 E3 4 इसके बेसिस हैं, तो ये इसको इसके लीनियर कम्बिनेशन में ही तो लिखेंगे। एक्चुअली इसने ये E1 E2 E3 E4 कैसे लिख दिया, आप इसको अगर ऐसे समझ ना आए तो आप इसमें E1 E2 E3 E4 की वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हो इसको पूरा। तो मैंने एक्स को इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया। अब इसमें मैंने क्या कर दी, टी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी। अब पता है ना रूल क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का स्केलर बाहर आ जाता है आपका, ठीक। तो E1 तो वेक्टर है, x1 स्केलर का काम करेगा, तो x1 T E1 x2 T E2
x3 Te3 x4 Te4, ये बन जाएगा। अब Te1 की इमेज क्वेश्चन में दे रखी थी ना 1 1 1, Te2 की वैल्यू दे रखी थी ना 1 -1 1, Te3 की वैल्यू दे रखी थी ना 1 0 0, Te4 की वैल्यूज़ दे रखी थी ना 1 0 1। अब बस इसको देन सिंप्लीफाई कर लो ये, और Tx का कुछ तो आंसर आएगा, मैंने वाई नोटेशन दे दिए यहाँ पर। रेंज स्पेस की बात करी थी ना, तो यहाँ पे वो डेफिनेशन लगा ली कि रेंज स्पेस से कोई उठाएंगे तो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, तो Tx = y ले लिया, ये रूल बना दिया मैंने। तो अब ये y जो Tx है किसका था, ये डोमेन का एलिमेंट था, x के ऊपर t लगाया तो ये कहाँ जाएगा, RT में ही तो जाएगा। तो रेंज स्पेस का कोई एलिमेंट लिया, उसको ये जो इधर वाले थे 1 2 3 4, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो यानी ये क्या हो गया, ये कंडीशन होगी स्पैन वाली, ये स्पैन की कंडीशन होगी। एक्चुअली मैं करना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे, मैं रेंज स्पेस की डायमेंशन चेक करना चाह रही हूँ कितनी आएगी। रेंज स्पेस की डायमेंशन ही तो इसका रैंक बनेगा, और रेंज स्पेस की डायमेंशन और किसी भी सेट की या स्पेस की डायमेंशन निकालनी है मुझे, तो उसकी डायमेंशन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, उस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्पैन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्पैन की कंडीशन 1 दिखा दिया। बस अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो 4 वेक्टर जिनके स्पैन में दिखाया है, ये 4 वेक्टर क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो आपको याद होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के 2 तरीके बताए, 2 से भी ज़्यादा तरीके सिखाए थे मैंने। लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए क्या करना था, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो और इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर इसका जो रैंक चेक करो, रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आया है या उससे छोटा है, तो उसी के अकॉर्डिंग LI और LD डिसाइड होता था। ऐसे करते थे हम लोग, LI और LD उसी के उस पर डिसाइड करते थे बेस पे। तो अब वैसे देखो, जो RT है किसका सबसेट है, R3 का ना, तो RT R3 का सबसेट है, तो इसका मतलब ये 4 वेक्टर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते, क्योंकि RT की डायमेंशन या तो इसकी 3 है ना, या तो 3 होगी या 3 से छोटी होगी, कंटेन कर रहा है उसमें, लेकिन ये 4 वेक्टर तो LD ही होंगे। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी 3 वेक्टर उठा के चेक करना पड़ेगा कौन से 3 वेक्टर इसमें से लीनियर इंडिपेंडेंट है। कोई 3 उठा सकते हैं, एनी 3। तो मैंने ये 3 उठाए हैं, इसके साथ ये लगाया, फर्स्ट 3 उठा लिए, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट 3 उठाने हैं, इनको मैं चेक करना चाह रही हूँ LI है या LD है। तो या चाहे तो आप इसको वो ऐसे इक्वेशन बना लो, यानी A + B + C = 0, फिर बनेगी A - B = 0, फिर बनेगी A + B = 0। चाहे तो आप इनसे ABC की वैल्यू निकालो, चाहे जैसे आपको बुक में करके दिखा रखा है वो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर लो, होमोजीनियस इक्वेशन वाला, कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, जितने भी वो अननोन है उनकी वैल्यू 0 0 0 आएगी। चाहे आप यहाँ से सॉल्व कर लो, इनको प्लस माइनस करो, A0 रख के B0 C भी 0 आ रहा है। तो LI हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट प्लस स्पैन, तो ये क्या बन जाता है, डायमेंशन, यानी कि बेसिस के लिए कंडीशन है, बेसिस बनेगा, बेसिस मतलब बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो डायमेंशन हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 आए, तो डायमेंशन ऑफ RT कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3। RT की डायमेंशन को रैंक ऑफ T बोला जाता है, तो रैंक ऑफ T आ गया 3। अब रैंक का तो पता चल गया, और अब नलिटी को चेक करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला रिजल्ट वेरीफाई करना है। अब वैसे तो मुझे पता चल गया ये 3 है, ये 4 बनाना है ना, तो इसको 1 आना पड़ेगा, सीधा पता चल रहा है। तो मुझे नलिटी की डायमेंशन निकालनी है, और यहाँ से ये शॉर्टकट में पता चल गया मुझे कि 1 आनी चाहिए। तो अब हम वही करने जा रहे हैं। तो नलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी से कोई एक वेक्टर उठाना पड़ेगा, U उठाया। अब एंटी किसका सबसेट होता है, डोमेन का होता है U का, तो R4 का सबसेट है, तो इसलिए U के 4 कंपोनेंट होंगे, U1 U2 U3 U4 ले लो, चाहे X1 X2 X3 X4 ले लो। ये अगर ये एंटी से उठाया है तो इसका मतलब T के ऊपर U लगाने से आंसर 0 मिला होगा, यानी T के ऊपर X1 X2 X3 X4 ये लगाने से आंसर क्या मिला होगा, 0। ये मीनिंग तो पता ही है मुझे। अब ये U कहाँ से लिया, एंटी से, ये किसका सबसेट है, इसका, यानी ये U कहाँ गया इसमें, और इसके बेसिस दे रखे हैं मेरे को E1 E2 E3 E4, तो इसका मतलब इस U को, यानी कि इस X1 X2 X3 X4 को मैं किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, X1 E1
ये E1 E2 E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। एक्चुअली मैंने सीधा x1 क्यों लिख दिया है, मुझे यहाँ पे एक्चुअली पहले ABC लिखना चाहिए था। ये स्टैंडर्ड बेसिस में पता है क्या होता है, जिसको लिख रहे हैं ना लीनियर कम, यही इसके ABC की वैल्यूज़ आ जाती हैं। स्टैंडर्ड बेसिस में ऐसा होता है, तो मुझे निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हो जैसे यहाँ इसमें निकाला था मैंने, इसके अंदर निकाला था ये XYZ को। ये स्टैंडर्ड बेसिस है ना, E1 E2 E3 तो है ये तो बाद में XYZ की वैल्यू वही तो आई, ABC की वैल्यू वही तो आई XYZ, तो इसलिए मैंने वहाँ पे सीधा यहाँ XYZ लिख दिया, सीधा X1 X2 X3 X4 लिख दिया। अब इस पर क्या करो, T ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लो, TU, ये X1 T E1 हो जाएगा। मैंने शॉर्ट में कर दिया क्योंकि ऐसी चीज़ अब पीछे आ चुकी है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये स्टेप। आप पर पूरा स्टेप लिखोगे पेपर में। ठीक है, TE1 की इमेज दे रखी है हमें, TE2 की भी इमेज दे रखी है हमें, TE3 की भी इमेज दे रखी है हमें, TE4 की भी इमेज दे रखी है हमें, इक्वल टू में ये क्यों, क्योंकि T के ऊपर U लगाने से 0 आंसर तो बता ही रखा था ना। ये तो ये तो अब यहाँ से वही सेम चीज़ है कि X1 X2 X3 की इक्वेशंस बनाओ। ये बनेगी X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 इक्वल टू 0, फिर बनेगी X1 माइनस X2 इक्वल टू 0, बनेगी X1 प्लस X2 प्लस X4। अब आपको करना क्या है, इन तीनों इक्वेशन से X1 X2 X3 X4 की वैल्यू निकालनी है। तो वो वैल्यू सॉल्व करोगे ना, वो वैल्यू आएगी 1 1 0 माइनस 2 आ जाएगी। ये X1 की, X2 की, X3 की, X4 की। अब ये है क्या, U है ना, U मैंने कहाँ से उठाया था, NT से एक आर्बिट्ररी उठाया था, तो उसके ये आ गया, तो यानी कि एक सिंगलटन ही वापस आया मेरे पास। तो इसका मतलब है NT की डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1। इसको नलिटी ऑफ T बोलते हैं, ये 1। तो अब वही सिल्वेस्टर ला, रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U। U का काम कर रहा है यहाँ पे R4, इसकी 4, ये 3 जमा 1, 4 बराबर 4 आ गया। ये वेरीफाई करना है ऐसे। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना मैट्रिक्स वाला, वो भी इसी तरीके से चलेगा। तो पहले आप ये करने हैं आपने,